नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी दिल्ली से है और ये तब की कहानी है जब दिल्ली में डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। आज आप बहुत जगह बिजली, पानी, अच्छी अच्छी सड़कें, बहुत सारे पुल, व्यवस्था एक ठीक ठाक देख पा रहे होगे। मतलब बदलाव की तो आज भी ज़रूरत है, लेकिन ये तब का दौर था जब हर जगह बिजली पानी की व्यवस्था भी ढंग से नहीं थी। पीने का साफ पानी भी बड़ी मुश्किलों से इकट्ठा किया जाता था। बारिश के पानी से ना बहुत ज़्यादा व्यवस्था सुकून में हो जाती थी। आसपास कुएं हुआ करते थे। अब देखने को दिल्ली में कितने ही आपको सोसाइटी और कॉलोनी ऐसी मिलेगी जहाँ पर आपको कुएं दिखेंगे, लेकिन ये कुआं धीरे धीरे श्रापित होता चला गया। वजह एक बूढ़ी औरत। इस औरत की उम्र 82-83 साल है, 82-83। इसके घर के आसपास किसी को खेलने की इजाज़त नहीं है। इसके घर से 10 कदम की दूरी पर यह कुआं है और अधिकतर ये ही इस कुएं से पानी इस्तेमाल करती थी। लोगों ने कहा कि जिसने भी इस कुएं से पानी लिया है, घर बर्तन वगैरह साफ करने के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो इट्स ओके। अगर आपने सब्जियां भी धो दी उससे, खाना बनाना, पकाना, पीना तो बहुत दूर की बात है, घर में व्यवस्था बिगड़ जाया करती थी। लोगों को जादू टोना, टोटका, भूत प्रेत ये सब कुछ महसूस होने लग जाता था। इस औरत को धीरे धीरे लोगों ने अपने से, मतलब इंसानों की इस बस्ती से अलग करना शुरू कर दिया। कोई तीज त्योहार होता था उसे नहीं बुलाते थे। वो अपने घर में अकेली कहाँ से आई है, कब से रह रही है, किसी को कुछ नहीं पता था। वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी और लोगों ने एक इसे अजीब सा नाम दे दिया था, डायन। इसे कोई परवाह नहीं थी कौन इसके बारे में क्या सोचता है, कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, ये ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती थी और इसका ब्लैक मैजिक ऐसा हुआ करता था कि इसके घर के आसपास भी आपको एक अजीब सी स्मेल, एक अजीब सा खिंचाव महसूस होगा। अगर आप उस घर के आसपास खड़े हैं तो ना जाने क्यों अपने आप कुछ भी कोशिश कर लो, इसके विंडो पे पहुंच जाते थे। विंडो से ये हमेशा लगातार जितनी बार भी आप देखोगे, ये आपको देखती हुई दिखती थी। ये मान लो इसने अपनी कोई आकृति, अपनी कोई इमेज, अपनी कोई फोटो उस खिड़की पर लगा दी है। रात, दिन, दोपहर, शाम, कभी भी आप उसे देखेंगे खिड़की से तो वो आपको सामने खड़ी दिखेगी। बच्चों को मना कर दिया, घर वालों ने भी अब उस तरफ से आना जाना बंद कर दिया। एक बार की बात हुई जब पानी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। बारिश हुई, लोगों ने जितना बाल्टी मग्गों में इकट्ठा किया कर लिया, लेकिन कुएं का पानी इस्तेमाल करना बनता है। अब ऐसे में उस औरत ने भी उसको, वो तो मतलब रेगुलर उसी कुएं से अपना पानी घर के लिए लाती थी और 82 ईयर्स की है और लोग कहते हैं कि इसकी भुजाओं में, इसके बाजुओं में, इसके हाथों में ना जाने कहाँ से शक्ति आ जाती है जो ये 2-2 बाल्टी पूरी पूरी बड़ी बड़ी भरी हुई अपने घर तक ले आती है। बहुत सारे और भी लोगों ने मन में इसके लिए धारणा बना रखी थी। एक और अजीब सी बात बताऊं, ये नाम है इसका स्वाति, जिन्होंने एक तरह से ये आर्टिकल लोगों तक पहुंचाया। स्वाति की अभी शादी हुई थी और वो इस जगह रहने आई थी। सबसे राम राम दुआ सलाम करने की उसकी हमेशा से आदत थी। बहुत ज़्यादा पानी की व्यवस्था खराब होने की वजह से स्वाति को नहीं पता था कि हमें उस कुएं से पानी नहीं लाना है। ये कुएं तक पहुंच गई जब किसी ने बताया कि आगे कुआं है, आप वहाँ से भी पानी भर सकते हो। क्योंकि जो सरकारी नल था ना, वो कभी काम कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। किसी को पानी मिला, किसी को नहीं मिला। सरकारी नल समझ गए ना, हैंडपंप। स्वाति धीरे धीरे करके उस कुएं तक पहुंच गई तो देखती क्या है कि एक बूढ़ी अम्मा रस्सी से बाल्टी खींच रही है। स्वाति ने कहा कि आप हटो, मैं कर देती हूँ। उसने कहा कि ठीक है बेटा, आप कर दो। बहुत आराम से उसने जवाब दिया। स्वाति उसकी मदद के लिए बाल्टी खींच कर ऊपर तक लाई और उनकी दोनों बाल्टियां भर दी। अम्मा, कोई है नहीं ले जाने के लिए? उसने क्या कहा कि मेरे साथ तो बहुत है बेटा, तू अकेले बाल्टी ले जाएगी अपने घर तक? कहाँ रहती है, कौन है तू? मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो इसने बताया कि अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई है। अरे तेरी अभी अभी शादी हुई है और तू ये सारे काम क्या कर रही है? अपने मर्द को बोल, वो लेके जाएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो तो सुबह दफ्तर चले गए। अच्छा बेटा, कौन की बहू है, तू कहाँ से आई है? इसने सब कुछ अपने बारे में बताया। अम्मा ने कहा कि अरे नई बहू है, मुंह दिखाई तो देनी पड़ेगी। अब इसमें अभी तक इस औरत ने क्या गलत किया, जिसको लोग सब डायन बोल रहे हैं, क्या गलत किया? उसने कहा नहीं नहीं अम्मा, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, सब ठीक है, बस अपना आशीर्वाद दो। उन्होंने कहा यहाँ पर पूरे जितना भी आसपास का ये इलाका है ना, इसमें कोई मेरे से बात नहीं करता। न जाने कितने साल बाद किसी ने मुझसे बात करी है, और वो भी नई बहू, और उसे मैं खाली हाथ भेज दूं, ऐसा तो नहीं होगा।
मैं तेरे लिए एक बहुत प्यारा शादी का जोड़ा लेकर आती हूँ, तू कहीं जाइयो मत। उसने कहा नहीं नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, और मैं ऐसे लेकर जाऊंगी ना घर पर मुझे डांट पड़ जाएगी, आप क्या कर रहे हो। अच्छा एक काम कर, मैं कुछ ना कुछ तो तेरे को देना चाहती हूँ, बाल्टी लेके तू मेरे घर के सामने से निकलेगी, मेरे घर पे रुकेगी कुछ देर। अम्मा कौन सा मकान है, तो बताया वो सामने कोने वाला जो है पीला मकान, वो वाला मेरा है। फिर स्वाति क्या कहती है कि अम्मा मैं फिर भी मदद करना चाहती हूँ, बाल्टी आपके घर तक रख दूँ। अम्मा ने कहा ना, और इन्होंने मतलब हवा में ही ऐसे बोला कि मैं अब घर चल रही हूँ, और ये स्वाति को नहीं किसी और को बोला था। स्वाति को यहाँ बात समझ नहीं आई। ये अम्मा ने दोनों बाल्टियाँ ऐसे उठा ली जैसे भाई पानी का गिलास हो, अगर हम जैसों को भी कहा जाए तो हम भी थोड़ा 2-1 सेकंड को रुक जाएंगे भाई। अम्मा आराम से ले गई, और स्वाति देख रही उन्हें लगातार कि भाई साहब 80-82 ईयर्स उम्र, और कमाल की बात है, हिम्मत है, पुराना खाना खाया हुआ, कमाल, हड्डियों में जान है। स्वाति ने भी अपना घर से जो पानी के लिए बाल्टी वगैरह लाई थी और भर के जब चल रही थी उनके घर पर रुकती है। अम्मा अंदर से आती हैं हाथ वगैरह अपना साड़ी से पहुँचते हुए, और उसको झुमके देती है स्वाति को। स्वाति ने कहा अरे नहीं ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप मतलब समझो मेरे को घर पे डांट पड़ जाएगी, ये कहाँ से ले आई। अरे तू कह दियो सड़क पे कि वो साइकिल पे कोई जा रहा था वो बेच दिया उसने। लेकिन अम्मा ये तो चांदी के लग रहे हैं। बेटा तू कहे तो सोने के ला कर दूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और ये सब मत करो आप ना, तूने मेरे लिए जो समय निकाला ये उसकी भरपाई है। बहुत ज़माने बीत गए मुझे किसी से बात करे। सब्जी वाला भैया आता है तो वो बिना बोले ऐसे चला जाता है, क्योंकि मैं अपना खाना वगैरह खुद ही। अच्छा अम्मा आप अकेले रहती हो। हाँ बेटा एक काम करती हूँ, आज मैं हलवा बनाकर आपके लिए लेकर आती हूँ, आप मुझे इतने प्यारे झुमके दे रही हो। नहीं बेटा तेरे घर पे अगर पता पड़ी ना कि तूने मेरे से इतनी देर बात कर ली तुझे निकाल देंगे घर से। अच्छा अम्मा मैं घर पे किसी को नहीं बताऊंगी। अरे जे काम मत कर, यहाँ के आसपास के लोग जो है ना 10 की 20 बात बना देते हैं। जा बेटा जा, और यहाँ दोबारा मेरे से बात मत करियो। नहीं नहीं मैं तो आज आपके लिए हलवा लेकर आऊँगी, आपने मेरे को इतने प्यारे झुमके दिए हैं। वो हंसकर उनके सिर पर हाथ फेरती और कहती है जा तुझे बुरी नज़र से हम बचाएंगे। ऐसा बोला इन्होंने। ये चलते चलते अम्मा को क्या बोलती हैं, बुरी नज़र से तो ऊपर वाला बचाता है ना अम्मा। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं नहीं बुरी नज़र तो बेटा शैतान की रहती है ना, उससे तो मैं बचाऊंगी। ऐसा बोला और वो अपने घर में अंदर चली गई। स्वाति समझ नहीं पाई। स्वाति को अब ये लग रहा था कि मैं कैसे बताऊंगी कि झुमके कहाँ से आए हैं। घर पहुंचती है, घर पे सब लोग कि इतनी देर कैसे लग गई, सरकारी नल पर हम 2 बार चले गए। तू भाई 3 महीना हुआ है शादी को, ये सब काम मत कर, आसपास के लोग 100 बातें बना देते हैं। स्वाति ने कहा कि नहीं वो सड़क पर वो साइकिल पे कोई झुमके बेचता हुआ जा रहा था तो ये पसंद आ गए। सासू माँ ने देखे और अरे वाह बड़ा प्यारा है ये तो, और क्या रुपए के ले लिए। उन्होंने बता दिए कुछ 10, 20, 50 जो भी। अरे ये तो चांदी के से लग रहे हैं। हाँ ये भूल चूक में दे गया तेरे को। अरे बिटिया तेरी तो लॉटरी लग गई। स्वाति कहती है कि हाँ मतलब अच्छे तो है। अच्छे बेटा ये चांदी के हैं, ये कोई वैसी वाली ना है, ये जो 10, 5 और 50 रुपए वाली ज्वेलरी होती है। ये तो तेरे कमाल हो गया। अब घर में सब लोगों को झुमके दिखाए गए। तो एक इनके घर में इनसे बड़ी बहू थी, उसने कहा कि एक काम कर, ये वाला डिजाइन तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, तो मेरे जो झुमके रखे हैं इनमें से कोई सा भी झुमका ले ले और ये मुझे दे दे। अब कैसे कहे कि किसी ने भाई गिफ्ट किया है। अम्मा ने कभी मुझे इसके साथ देखा तो उन्हें खुशी होगी, लेकिन अगर बड़ी भाभी को देखा कि ये झुमके तो मैंने दिए थे, उन्हें बुरा लगेगा कि मेरा गिफ्ट किसी और को दे दिया। तभी सासू माँ ने कहा कि अरे कोई बात ना, अदला बदली करके पहन लिया करते हैं, और ये तेरा मेरा मत करो यहाँ पर, समझ आई। ठीक है तो मैं इसे आज शादी में जाऊँगी पहन जाऊँ। स्वाति ने झुमके दे दिए कि पहन लो आप दीदी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और दीदी अंदर से लाई और 3-4 झुमके इसके सामने रख दी कि बेटा तेरे को जो पसंद आता तू रख ले, छोटी बहन जैसी है। उन्होंने कहा ये तो गोल्ड के हैं, मैं नहीं ले रही। अरे बस तू देख ले इनमें से जो पसंद आता है। नहीं नहीं आप ये पहन कर चले जाओ, कल मुझे लौटा देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपस में प्यार और आपस में एक दूसरे का मान सम्मान है घर में, ठीक है। और ये पुरानी बात है तभी, वरना दौरानी जेठानी तू बनेगी मेरा, मतलब ये खैर। और हाँ कहानी अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, कमेंट में लिख देना आज की कहानी कैसी लगी। और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबा के बेल आइकन फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना।
इससे क्या होगा कि इस बड़ी सी यूट्यूब की दुनिया में हम दोबारा कभी मिल पाएंगे, अदरवाइज मेरे जैसों का क्या है, कहाँ गायब हो गया पता भी नहीं चलेगा। तो दोबारा मिलने के लिए आपको सब्सक्राइब, बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन और ये सब करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब स्वाति तो घर में बाकी काम कर रही थी, तभी इसके दिमाग में आया कि क्यों ना जब रात का खाना बन जाए तो अम्मा के लिए भी एक सूजी का हलवा, एक कटोरी पहुंचा दिया जाए। लेकिन मैं पहुंचा कर कैसे आऊँगी? इनके हस्बैंड है सुरेश, स्वाति के जो हस्बैंड हैं, वो 8 बजे करीब आ गए कि ये मेरी बात समझेंगे। सुरेश जी को इन्होंने सारी बातें बताई। सुरेश जी ने बहुत आराम से पहले सब कुछ सुना और फिर क्या कहा कि उस औरत के आसपास दोबारा कभी मत आना, पूरे इलाके में उसे डायन कहा जाता है और वो ब्लैक मैजिक करती है और कई लोग ऐसे हैं जो इस बात का सबूत है। जिसने उस कुएं से पानी भरा, अब ये तो पानी भी लेकर आई है और उसी से सब्जी धुली है और उसी पानी को गर्म करके मतलब साफ करा है, खाना उसी में बना है सारा। सब लोगों ने आराम से खाना भी खा लिया, कोई किसी को दिक्कत भी नहीं हुई है। सुरेश जी, आप जो बोल रहे हो ऐसा कहाँ होता होगा, मतलब सीधी सादी सी दिखती हैं। तो इसने कहा कि वो जो सीधी सादी है ना, वो मतलब हम सबको तो उनसे डर लगता है। बच्चों को भी उनके घर के सामने वाले पार्क में खेलने को मना है। उनके घर के सामने जो वो है ना कुआं, उससे जिसने पानी भरा उसके घर में बर्बादी आ गई। उसके घर में उसे भूत प्रेत आत्माएं दिखने लग गए। जिसने उसके हाथ से कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ली ना, तो समझो कि वो बंद गई। अब इसे बेचैनी होने लगी कि भाई उन्होंने तो मुझे झुमकी दी और मेरी झुमकी जो है भाभी पहन के गई हैं। खैर, ये शादी से लौट रहे थे स्कूटर पे हस्बैंड वाइफ, जो बड़ी भाभी हैं। 10:30 या 11 बजे का समय था। उनका घर कॉर्नर का था और ये उसी मोड़ से मुड़े हैं। वो औरत बाहर ही खड़ी थी और एकदम उसे देखते ही न जाने कैसे स्कूटर डिसबैलेंस हुआ, ये दोनों गिरे। खरोंचे भाभी को बहुत ज़्यादा आई थी, लेकिन घर पे वापस आए। आने के बाद बताया कि भाई स्कूटर स्लिप हो गया था। अब बारिश वगैरह में ये 2 व्हीलर्स का कोई दीन ईमान तो है नहीं भाई, कब फिसल जाएं। लेकिन एक झुमका गिर गया। जब ये घर पे आई, अपने आप को रिलैक्स किया, कपड़े वगैरह चेंज करे, तो जब झुमके देख रही थी तो एक झुमका है, दूसरा नहीं है। अरे स्वाति, हाँ भाभी एक मिनट इधर आ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ भाभी? तेरा ये झुमका पता नहीं कहाँ गिर गया, देख एक है एक नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं मोड़ पर देख कर आती हूँ जहाँ हम गिरे थे। अरे भाभी आपके चोट वगैरह लगी, आप रुको मैं देख कर आती हूँ। फिर स्वाति ने अपने हस्बैंड को कहा कि आप भी मेरे साथ चलो और टॉर्च लेकर चलना। अरे कोई बात नहीं, झुमके कितने के थे? खो गए, कोई बात नहीं। अम्मा ने कहा कि अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता, इसने इतने मन से खरीदे थे स्वाति ने, तू कह रहा खो गए, कोई बात नहीं। मोड़ पे देखा हो ना, 4 मकान दूर ही तो, जाओ देख कर आओ। तो ये जब देखने गए तो वहाँ इन्हें मिला कुछ भी नहीं हुआ, झुमका वगैरह, और हल्की हल्की सी बारिश शुरू हुई। हस्बैंड बोलते हैं कि अरे जल्दी चलो बारिश होने वाली है। तो इसने ऐसे कर रखा था कि ठीक है मैं आ रही हूँ, और हाथ में टॉर्च थी स्वाति के। इसने अम्मा के मकान की तरफ देखा। खिड़की से अम्मा इसे खड़ी दिखी, लेकिन उनके हाथ में झुमका था। अभी उनके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा है। ये खड़े होकर क्या कहती है कि अम्मा मेरे से गलती हो गई, भाभी ना वहाँ सामने रखे हुए झुमके थे ले गई और गिर गई थी, मेरे को आप वापस लौटा दोगे? तो अम्मा ने बस ऐसे ही अपने कमरे में फेंका और झुमका इसके पैरों पर गिरा। खिड़की के अंदर वाले कमरे में खड़ी दिख रही हैं, उसने सिर्फ अपने पैरों की तरफ फेंका था और झुमका इसके पैर पे लगा। स्वाति को अब लगा डर। घर वालों ने जो कहा है वो शायद गलत नहीं है, लेकिन ये उनके लिए हलवा वगैरह तैयार कर रही थी। झुमका उठाकर घर तक लाई। हस्बैंड ने कहा कि हमने सारी जगह देख लिया था, तो कहाँ मिला? कह रही अरे वहीं पास में ही गिरा हुआ था। अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही कि इस झुमके को पहना जाए। सतीश को बताऊं नहीं बताऊं, क्या करूं? डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अपने कमरे में आती हैं, खाना वगैरह खा चुकी थी, हलवा जो बनाया सबके लिए तैयार कर दिया, सबको दे दिया। अपने कमरे में आकर जब ये लेटती हैं तो झुमकों को लगातार देख रही थी। हस्बैंड बोलते हैं कि ऐसा क्या है इन झुमकों में जो तुम इतना ज़्यादा इसे देख रहे हो? कोई बात है क्या? कहाँ से खरीदे थे? बताया कि सामने से साइकिल वाला निकला था, ऐसे मैंने 30-50 रुपए के लिए थे। तुम कुछ बताना चाहती हो? नहीं नहीं सब ठीक है। अम्मा के घर के सामने से जब हम झुमके ढूंढ रहे थे ना, तुम 2-3 बार उसकी खिड़की पर देख रही थी। एक बात और बता देता हूँ, इस औरत के घर की किसी भी खिड़की पर 3 खिड़कियां हैं ना, कभी देखना नहीं अंदर। जब भी देखोगी वो तुम्हें खड़ी दिखेगी, लगातार तुम्हें देख रही है। हाँ मैं नहीं देखूंगी।
आंख बंद करे और वही अम्मा का चेहरा दिखे। देखिए, उसने अभी तक कुछ, जब स्टार्टिंग में मिली थी, कुछ गलत तो नहीं किया, ना बोला भाई नई बहू है, हमारे बीच आई है, तो अपनी तरफ से सम्मान के तौर पे झुमके भी दिए थे, मुंह दिखाई है। लेकिन आंख बंद करते ही उसका चेहरा अब डरावना दिख रहा है। इसने ना एक बात बोली थी उन्हें कि आज रात में आपके लिए सूजी का हलवा लेकर आऊंगी। बनाया भी था, सबको घर में परोस दिया, बट अम्मा रह गई। आंख बंद करी और 2:30-3 बजे इनका दरवाजा खुला। आंख खोलकर देखती है कौन है घर में, तो ये अम्मा ही है। वैसे तो ये सहारे से नहीं चलती, लेकिन अभी ये किसी के कंधे पे हाथ रखकर अंदर आई हैं। एक बात जो अब डरावनी लगेगी, जिसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है, इसका सिर नहीं है, बिना सिर का कोई आदमी है जिसका सहारा लेते हुए ये कमरे के अंदर आती हैं। जय बोले। बहुत इसके पास आती हैं। हस्बैंड बराबर में सो रहे थे, इसे घूर घूर कर देखती हैं, फिर धीरे से क्या बोलती हैं कि तेरी अम्मा भूखी बैठी है, तूने कहा था कि मीठा खवाएगी, अगर तूने ना खवाया तो कल तू घर में रोती फिरेगी। इस घर में मातम बनवा दूंगी। मेरे से या तो वादा मत कर, और अगर किया है तो उसे भूल मत। हाँ अम्मा, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, अभी आपको हलवा खिलाती हूँ। जैसे इसने ये बोला ना, हस्बैंड उठ गए। क्या हुआ स्वाति, 1 मिनट, नॉर्मल हो जा। क्या क्या हुआ? डरावना सपना देखा? नहीं, वो जो कोने पे अम्मा जी रहती है ना, वो आई थी अभी किसी के साथ, और वो कहती है कि मुझे हलवा खाना है। तू क्या बात कर रही है? तूने क्या उनसे बात करी है क्या? नहीं नहीं, मतलब मुझे वो दिखी हैं। तुझे कैसे पता कि वही अम्मा है? नहीं, मैंने मॉर्निंग में उन्हें देखा था, जब मैं पानी के लिए इधर उधर जा रही थी ना, तो उस घर में अंदर खड़ी हुई मैंने वो औरत देखी थी, और वो ही अभी मैंने अपने कमरे में देखी है। और ये बहुत तेज़ तेज़ बात कर रही थी, धीरे फुसफुसा नहीं रही थी। तभी बड़ी भाभी आ गई, दरवाजे पे नॉक करती है और पूछती है कि तुम दोनों ठीक हो? हाँ भाभी ठीक हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसे डरावना सपना आया है। भाभी ने कहा कि मैं आती हूँ 1 मिनट। अब वो आती हैं, हस्बैंड को बोल दिया कि तू हमारे कमरे में जाकर सो जा, मैं इसको थोड़ी तसल्ली दे दूँगी। भाभी को सारी बातें बता दी इसने। भाभी ने कहा कि मैं भी तुझे कुछ बताना चाह रही थी। जब मैंने ये झुमके पहने थे और मैं शीशे में अपने आप को देख रही थी, तो मुझे पीछे वही औरत दिखी है। मैं यहाँ पे आज से नहीं हूँ, 13-14 साल हो गए, तो मैं जानती हूँ भली भांति कि औरत वही थी जो मुझे पीछे दिखी है। एक मुझे कटे सिर का कोई शरीर भी दिखा था शीशे में अपने पीछे, और इसने कहा कि मैंने भी ऐसा ही कुछ देखा है। देख, अभी सब लोग जब सो जाएंगे तो मैं तेरे साथ चलती हूँ, तू हलवा परोसा, क्योंकि न जाने मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा ना हो कि पीछे पड़ जाए। ठीक है, मैं जैसा आप कहते हो करती हूँ। तो वो डोंगे होते हैं ना, डोंगे कहते हैं, डोने कहते हैं, जिसमें हलवा पूड़ी वगैरह खाते हो आप बाज़ार में। खाया तो होगा, ऐसा मत कहना कि कभी हमने खाया नहीं। भंडारा खाया होगा, तो पत्तल जिसे बोलते हैं, ऐसे इनके घर में थे। इसने हलवा 3-4 बजे के आसपास एक कटोरी में, उसी में डोंगे में किया। अब बड़ी भाभी और स्वाति धीरे धीरे दबे पांव इस घर से बाहर निकलते हैं, अम्मा के घर पर पहुंचते हैं। अम्मा के घर को नॉक करने वाले थे, तभी वो दरवाज़ा खुलता हुआ दिखा। दरवाज़ा खुला, सामने अम्मा बैठी है, और उनके ठीक पीछे वही कटे सिर का जो भी शरीर दिखता है वो है। दोनों दरवाजे, जो लोहे वाला दरवाज़ा था जिसकी वो संकल ऐसे हटाकर अंदर जाना था, वो भी खुला हुआ था, और अंदर वाला तो लकड़ी का दरवाज़ा इनके सामने धीरे धीरे खुला है, जैसे किसी ने अपने आप खोला था। दोनों अंदर आने वाली थी, तभी बड़ी भाभी रुक गई कि बेटा तू आगे चली जा, मेरे से नहीं जाया जाएगा, मुझे तो इसकी शक्ल देख के ही डर लगता है। जिसने कहा ठीक है, मैं जाती हूँ। अभी अंदर गई, उन्हें हलवा रखा, उनके चेहरे पर बहुत ज़बरदस्त एक स्माइल आ गई। इसके सामने ही वो हलवा उस पत्तल से हटा है, मतलब ख़त्म हुआ। अम्मा ने मुंह पोंछा और कहती हैं बड़ा स्वाद था। पत्तल को उठाया भी नहीं था उन्होंने, ये एकदम सुन्न खड़ी है। इसे नहीं समझ आ रहा कि ये हुआ क्या था। अपनी आंखों के सामने देख रही हूं ये होते हुए, ये कोई मेरे मन का वहम नहीं है। भाभी 1 मिनट अंदर आओगे भाभी? तभी ये लकड़ी का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हुआ। स्वाति कहती है कि दरवाज़ा बंद हुआ और कमरे के अंदर एक रोशनी सी हो गई। एक कोई छोटा सा बक्सा था, इतना छोटा सा,
अम्मा ने कहा कि जे चाहिए ले जा, अगर जे चाहिए तो ले जा, मैं रोकूंगी ना, पूरा डब्बा ले जा। इसने कहा नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए और आपके आशीर्वाद के तौर पे मेरे पास वो झुमके हैं, मैं खुश हूं। तो ये क्या कहती हैं कि झुमके मैंने तेरे लिए दिए थे, बांटने को नहीं दिए हैं। दोबारा से अगर तूने कभी ऐसा कुछ किया या तो झुमकों को मिट्टी में दबा दे, बात खत्म। लेकिन अगर तूने किसी को दिए तो अभी तो खरोंचे आई हैं, अगर दूसरी बार किया ना ये तो उसकी आत्मा खींच लूंगी। इसके पैर जम गए थे। रोते हुए कहती है कि मुझे मेरे घर जाने दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूं। भाभी ने कहा कि हम अपने घर पर ही हैं। इसने पलटकर भाभी की तरफ देखा। बेड पे देखती है कि हम अपने घर में हैं। भाभी, हम उनको अम्मा जी को हलवा देने गए थे ना? हाँ, ले जाना तो चाहते थे, लेकिन रसोई में पहुंचे सासू माँ उठ गई थी, फिर तेरे हस्बैंड भी रसोई तक आ गए कि क्या हो गया, तुम दोनों को हलवा वगैरह खाना है, इसीलिए वापस हम अपने कमरे में आकर बैठ गए। नहीं नहीं, हम उनके कमरे तक गए हैं, डोंगे में करके उनके घर पर गए, दरवाज़ा खुला था, उन्होंने एक बक्सा दिखाया था। ये सब तेरे मन का वहम है, हम कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। भाभी, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हुआ है। इनके मन में इतना ज़्यादा डर बैठ गया, उन झुमकों को वास्तव में इन्होंने मिट्टी में दबा दिया। एक काम बहुत बेहतरीन करा। इनके घर के पास में कोई मंदिर था जहां पीपल का पेड़ था। इन्होंने उसके ओट में, मतलब उसके जड़ के पास में इसको दबाया। इसमें क्या हुआ, अगर उसके साथ कोई एंटिटी थी उसे स्थान मिल गया, और अगर एंटिटी नहीं थी तो यहां तो अच्छे से अच्छी चीज पवित्र और मुक्ति वाली हो जाती है। स्वाति उसके बाद अपने घर पर आई और अपनी भाभी के साथ सारी बातें डिस्कस करी थी। किसी ने माना नहीं। उसके 1 महीने के भीतर ये अम्मा जी इस घर से किधर चली गई किसी को आज तक नहीं पता। कोई कहता है कि वो कहीं सामान लेने गई होंगी, गुजर गई और फिर उन्हें किसी ने मतलब वैसा समझकर उनका संस्कार कर दिया होगा कि इनका कोई अपना तो है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ना जाने दिमाग इनका ठीक से काम नहीं कर रहा था, किसी बस में बैठ गई और ना जाने किधर उतर गई। कोई कहता है कि वो आज भी इस घर में है, बस अब उनका शरीर नहीं आत्मा है। इस कमरे के, इस घर के आसपास से निकलो, एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है जो आज भी इन्हें खींचती है। खैर, ये अब काफ़ी पुरानी बात हो गई, बहुत ज़माने बदल गए हैं, बहुत चीज़ें बदल गई हैं, और जैसा मैं जानता हूँ अब इस एरिया में बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट बन चुके हैं। अब कौन से अपार्टमेंट पे किसका साया, क्या पता। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।